जो भी जेईई मेन और एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो पेन और पेपर लेके बैठेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को पहले आप नोट करेंगे और खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में जो सेट ए है वो डोमेन है और सेट बी क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है ना। रूट के जो अंदर आप देख रहे हो फंक्शन में वह क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है ना। जो क्या होता है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो आपको स्टेटमेंट को चेक करना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, या दोनों ट्रू है ना। तो आप देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप पहले अटेम्प्ट लो। जो फंक्शन रूट में दिया हुआ है, रूट में क्या दिया हुआ देखो आप, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन -x ग्रेटर देन 0। अब आप देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन क्या हो गया भाई, x हो गया। क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, x होता है। बट x के इक्वल कब होता है, जब वो इंटीजर होता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन x दिया हुआ है। इट मीन्स x जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ओके, तो ये डोमेन निकल गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया भाई, रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ओके, अब आप इसका रेंज देखो, y इक्वल टू 1 अपॉन दिस अंडर रूट। अब जो अंडर रूट में जो दिया हुआ है, चूंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा x से बड़ा होता है ना। तो ये जो होगा लाई बिटवीन क्या होगा भाई, 0 to 1 हो जाएगा ना। ये तो आप जान ही रहे हो। इट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 1 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ओके, डोमेन को क्या कहा गया है, ए कहा गया है। रेंज को क्या कहा गया भाई, बी कहा गया है। अब आप देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो क्या आएगा भाई, यह आएगा 1 to इंफिनिटी। क्योंकि इंटीजर तो होना नहीं चाहिए, इसलिए इससे हट जाएगा क्या भाई, नेचुरल नंबर। ओके, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है भाई। अब कह रहे हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी क्या है, 1 से इंफिनिटी। तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, रियल है ना। रियल नंबर यहाँ इंटीजर नहीं है और यहाँ पे क्या 1 से इंफिनिटी है, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। कौन भाई, ए यूनियन बी। इट मीन्स स्टेटमेंट 2 जो है आपका वह क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि इस दोनों का यूनियन करना होता है ना, इसका यूनियन और इसका यूनियन, है ना। आप समझ रहे हो ना। जबकि स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है,
रेंज ऑफ फंक्शन डाल दिया गया है ना। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, इट मीन्स ए इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ए इसका ओनली आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से डोमेन गिवन है, आपको गिवन डोमेन के रिस्पेक्ट में रेंज बताना है। ओके, तो आप ये बात देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, अगर आप 2 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आएगा, 2 से 3 के बीच में 2 आएगा। जैसे जैसे x बड़ा होगा तो x स्क्वायर तो बड़ा होगा भाई। तो डिनोमिनेटर का जो बड़ा होने का रफ्तार है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये आप पहले ध्यान दो। अब फिर सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा, इस पर गौर करो आप, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा, जहाँ रफ्तार जो है डिनोमिनेटर का बहुत ज़्यादा ना हो। तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम कहाँ होगा भाई, जब x 2 होगा। तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एफ ऑफ एक्स मिनिमम के लगभग कब होगा, मिनिमम के लगभग कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा हो जाए, है ना। तो बड़ा कहाँ पे होगा, 1 प्लस 6 का स्क्वायर, और 5 से 6 के बीच में क्या आएगा भाई, 5 आएगा, है ना। देखो ये मिनिमम के करीब हो जाएगा, और ये क्या होगा, एग्जैक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई, 5 अपॉन 37 कोमा 2 अपॉन 5। इस पे ओपन, इस पे क्लोज क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है 2 यहाँ पे एडजेक्ट दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में। ओके, तो यही रेंज होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेई वाले ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सेट किया था, है ना। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है ये भी। लॉग है, लॉग कब डिफाइंड होता है, अब जान ही रहे हो। ये क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप लिखो इसको, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और फिर क्या होना चाहिए भाई, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो कॉमन क्या आएगा, देखो भाई इसमें कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा x 2 से बड़ा। ओके, अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया हुआ है ना, ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, चूंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो इट मीन्स x माइनस 3 x प्लस 1
नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि x नहीं होगा भाई -1 और 3, ये नहीं होगा। अब कॉमन कर दिया जाए, है ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी नहीं होगा क्या भाई, 3। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था 2023 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप अपना बेसिक को बस क्लियर रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप देख लो पहला क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो। ओके, पहला क्वेश्चन में जो आपको रूट के अंदर जो दिया हुआ है वह स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो हमेशा x से बड़ा होता है और बराबर होता है। इसका बिहेव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ही टाइप का होता है, बट क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो वैल्यू आता है वह क्या आता है, बड़ा आता है। जैसे मान लीजिए 5.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 5 होगा। ये नहीं समझना है, ये कब होता है, जब वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। 5.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5.9 का भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, अगर 5 होगा तो 5 होगा, ये है कंडीशन। क्लियर है। तो रूट के अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट चूंकि रूट जो है वो डेलिमीटर में दिया हुआ है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आप समझ रहे हो बात को। तो इसके हिसाब से हमने इसको बनाया, ग्रेटर देन 0 रखा। अब चूंकि इंटीजर पे तो भाई इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए इंटीजर नहीं होगा, तो डोमेन में रियल नंबर होगा। और क्या नहीं होगा भाई, इंटीजर नहीं होगा। और आपको जो डेलिमीटर के रूट के अंदर का जो प्रोफाइल है वो आउटपुट में क्या देगा, 0 से 1 के बीच में ही देगा। तो रेंज क्या है भाई, 1 to इन्फिनिटी ही ना आया। अब अगर आप डोमेन और रेंज का इंटरसेक्शन करोगे तो वह क्या प्राप्त होगा, 1 से इन्फिनिटी आएगा, है ना। और नेचुरल नंबर क्या होगा, उसमें नहीं होगा। आप देख रहे होगे 1 पे हमने इसलिए क्लोज लगाया क्योंकि नेचुरल नंबर को हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। ओके, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है यूनियन करना है, तो यूनियन जब करेंगे तो 1 से इन्फिनिटी तो सिर्फ रेंज ना है, तो दोनों का यूनियन करेंगे, डोमेन का और रेंज का भी, दोनों का यूनियन करना था ना। क्योंकि वह क्या है भाई, ए यूनियन बी है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, ओनली रेंज दे दिया है, तो वह तो एकदम से क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो ओनली S1 इज ट्रू। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। अब आप इसको देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बॉक्स एक्स दिया हुआ है, 2 से 6 है, तो आप क्या कर रहे हो, 2 से 3 के बीच में आप रख रहे हो, तो 2/1 प्लस, अगर सबसे छोटा वैल्यू रखोगे 2 रखोगे तो ये 5 आएगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जितना ही छोटा क्वांटिटी आएगा वह उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिल गया, 2/5 पे मिल गया, ये तो क्लियर है। अब जैसे जैसे हम x को बड़ा कर रहे हैं तो x² का जो रफ्तार है बढ़ने का, वह ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में। तो x जितना बड़ा रखेंगे डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा होता जाएगा और फंक्शन उतना ही क्या हो जाएगा भाई, मिनिमा हो जाएगा। इट मीन 6 के लगभग में ये फंक्शन लगभग मिनिमा हो जाएगा। तो हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है, लगभग 6 है ये। इसके चलते वहां पे क्या लगा भाई, ओपन इंटरवल, तो ये मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में आ गया ये। तो बहुत ही आसानी से इसका रेंज निकल गया, ये आप समझ गए। फिर आप इसको देखिए भाई, 3rd नंबर वाले को अगर आप देखते अगर है तो इसमें क्या है, लॉग है, तो न्यूमरेटर में क्या है, ग्रेटर देन 0, फिर बेस भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा 1, बस उसको बनाए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बहुत इजीली वे में क्वेश्चन क्या होता है बन जाता है कि नहीं। अब इसको बनाइए और आसानी से